आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के रामपुरा गांव की है। रामपुरा गांव के अंदर दोस्तों एक शमशाद अली नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी है और उसकी 3 बेटियां हैं और एक उसका बेटा है। बेटा 20 साल का है जिसका नाम सलमान है, और बड़ी बेटी निशा जो कि 22 साल की है। उससे छोटी खुशबू जो 16 साल के आसपास है। जो सबसे छोटी है उसका नाम मानतारा, लगभग वो 12 साल की थी। अब क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह शमशान अली घर में अकेला था और वह अपनी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम होता है मानतारा उसको आवाज़ लगाता है। वह आवाज़ लगाता है लेकिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वह नहीं सुनती है। तभी वह अपने बेटे सलमान जो कि उसके पास ही बैठा था उसे कहता है कि जाओ तुम बेटी को जगाओ, वह क्यों नहीं जाग रही है। सलमान घर के अंदर जैसे जाता है बहन को देखता है तो वह रहती ही नहीं। अब जब बहन घर के अंदर नहीं रहती है तो यहाँ पर जो भाई सलमान होता है वो अपनी बहन मानतारा को इधर उधर पड़ोस में भी ढूंढता है। को ऐसा लग रहा था कि शायद वो पड़ोसियों के घर में गई हो। बहुत ढूंढता है लेकिन कहीं पे नहीं मिलती है। अब यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो पिता होता है जिसका नाम होता है शमशाद अली, या पुलिस थाने में जाता है और ये एसएचओ जय श्री राम शुक्ला के सामने जाकर शिकायत दर्ज करवाता है। यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट दर्ज की जाती है और पुलिस इस मामले को ज़्यादा गहराई से नहीं लेती है। उसके पिता रिपोर्ट दर्ज करवा के घर आ जाते हैं। लगभग हफ्ते तक बीत जाते हैं जिसका कोई पता ठिकाना नहीं चलता है। लगभग 10 दिन के बाद शमशाद अली को पता चलता है अपने एक पड़ोसी से। उसके पड़ोसी का नाम होता है राकेश। पड़ोसी बताता है कि जब हमारे घर में शादी थी आज से 10 दिन पहले, तो हमारे घर की शादी में पंजाब से एक लड़का आया था जिसका नाम था राहुल, और वह राहुल ही आपकी बेटी को ले गया है। हमें तो यही आशंका है क्योंकि राहुल और आपकी बेटी बात करते हुए मैंने खुद देखा था। अब यहाँ पे पता लग जाता है और पिता अब उस राहुल का फ़ोन नंबर उनसे मांगता है। तो राकेश कहता है कि राहुल का फ़ोन नंबर हमारे पास तो नहीं है, वो अपने पिता के न्योते पर आया था। तो पड़ोसी उस पिता शमशाद अली को उस लड़के राहुल के पिता का फ़ोन नंबर दे देते हैं। अब जो शमशाद अली होता है उसके पिता के पास फ़ोन करता है, और जैसे ही वो फ़ोन करता है तो यहाँ पर जो उसका पिता होता है लड़के का, वो फ़ोन को रिसीव करता है। और यहाँ पे शमशाद अली कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को भगा करके लेके गया है। लेकिन पिता जो था वो बहुत गाली देता है और उल्टा पुल्टा उसको ही डांटने लगता है। लेकिन वो गिड़गिड़ाता रहता है क्योंकि उसकी बेटी गायब थी। तो अब शमशाद अली कहता है कि कम से कम एक बार तो बात करवा दो। तो 30 दिसंबर 2022 को शमशाद अली ने अपने बेटी से फ़ोन पर बात की। उसके बाद उसको यकीन हो जाता है कि वही लड़का राहुल उसकी बेटी को भगा कर लेके गया है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं था कि राहुल उसकी बेटी को क्यों लेके गया है। अब वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस को जाके बताता है। पुलिस फ़ोन नंबर से लोकेशन निकाल कर उस पिता को दे देते हैं। तो शमशाद गाड़ी बुक करता है और जाने की तैयारी में जुट जाता है पंजाब। अब ये लोग जाते हैं, उसके साथ में 2 आदमी और थे। अभी ये अलीगढ़ ही पहुँचे थे तो उसके बाद में एक फ़ोन आता है बेटे का फ़ोन आता है और कहता है कि बाबूजी दोनों जो बहनें हैं वो गायब हो चुकी हैं, यानी कि निशा और खुशबू। अब पिता तो बहुत परेशान, उधर जा रहा था एक को ढूंढने, इधर दोनों फिर गायब। लेकिन पिता पंजाब के मुक्तसर पहुंचता है और वहां जा कर के पुलिस शिकायत को दर्ज करवाता है। वहां जाकर कहता है कि हमें पुलिस ने भेजा है और हमारी बेटी को यहाँ पे भागा करके एक लड़का लेके आया है। लेकिन पंजाब के जो पुलिस होते हैं वह कहते हैं कि तुम अपने इलाके के पुलिस को अपने साथ लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब यहाँ पे कोई बात नहीं बनेगी। वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आप कानून नहीं जानते हो, हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वापस उसको वहाँ से घर पे आना पड़ता है। अब जैसे ही वह वापस घर पे आता है तो वह फिर नज़दीकी जो पुलिस थाना था वहाँ पे जाता है और ये दोनों बेटियों का फिर से रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जैसे ही जाके इन दोनों बेटियों का रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये आपका ऐसा पहला मामला है जो कि आपकी
3 बेटियां भाग गई हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। अब यहाँ पर निशा जो थी वो बालिग थी और जो खुशबू थी वो नाबालिग थी। निशा 22 साल के आसपास थी, खुशबू 15 साल के आसपास थी। यहाँ पे पुलिस लड़के के पिता के पास फ़ोन लगाते हैं। पुलिस वहाँ पे उनका लोकेशन निकालती है, लोकेशन के जरिए वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो लोग घर का ताला लगा के फरार हो गए थे, जबकि वो पुलिस से फ़ोन पर ये कह रहे थे कि बेटी अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है। लेकिन पुलिस को वहाँ पे जाना था, पुलिस गई। जब गई तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अब वो पुलिस को नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे तलाश करती है। तकरीबन 1.5 महीने बीत जाते हैं। 1.5 महीने के बाद पुलिस राहुल को मैनपुरी के एक पुल के नीचे से गिरफ्तार करती है। उसके साथ इन सब की बड़ी बहन जो थी निशा, वो भी थी। इनको पकड़ कर थाने में लेके आते हैं और पूछना शुरू करते हैं। पूछताछ जब करते हैं तो जो बड़ी बहन होती है निशा, वो पुलिस वाले से बयां करती है कि मैंने ही अपनी दोनों छोटी बहनें को उनको जिस्म के धंधे में भेजा है। यहाँ पर वो बताती है कि राहुल का एक दोस्त है जिसका नाम भरत है। भरत हमारे सबसे छोटी बहन मानतारा को अपने साथ लेके गया। मानतारा को लेके जाता है और मिठाई में कुछ खिला देता है। वो बेहोश हो जाती है, फिर उसके साथ में दरिंदगी करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बहन सारा राज खोलती है कि मेरी मुलाकात शादी में इस राहुल से हुई थी। राहुल कहता है कि अगर मेरी बात मानो तो मेरे साथ भाग चलो, जिस पड़ोसी धंधे में तुम्हें उतार दूंगा वहाँ पे बहुत धंधे चलते हैं और कमाई बहुत तेज होगी। उसके बाद में वह सोचती है, विचार करती है और वह भी रेडी हो जाती है। राहुल कहता है कि जितना पैसा 1 महीने में कमाओगी, यहाँ पे 1 ही दिन में उतना पैसा कमा लोगी। खुद रेडी होती है और अपने बहनों को भी रेडी करवा देती है और सबसे पहले अपनी छोटी बहन मानतारा को घर से भेजती है। उसके बाद में खुद भी भाग जाती है। दोस्तों, आप क्राइम की बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन जो ये कहानी आपको बताई जा रही है शायद ही ऐसी कहानी आप सुने होंगे। ऐसे ऐसे कांड देश में हो रहे हैं कि जो कि हर इंसान को सोचने और समझने पे मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के एंड में बस इतना कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।